वेलकम स्टूडियोज पीपल, कैसे हो आप? अगर ये पार्ट देख रहे हो इसका मतलब आपने बॉयल का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। ये सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड लास्ट में ट्रीटमेंट। लास्ट में हम एमसीक्यूज भी कवर करेंगे जिससे कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर पाओ। लेट्स स्टार्ट विद द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिनारियो सामने लाते हैं जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके आता है। वो कंप्लेंट्स हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पेनफुल इंड्यूरेटेड स्वेलिंग फॉर फर्स्ट 2 to 3 डेज। पेशेंट की सबसे पहले कंप्लेंट यही रहेगी कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एक जगह पर, और उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। जब डॉक्टर उसे पूछेगा ये कितने दिनों से हो रहा है, तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे 2 या 3 दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल एरिया इज सराउंडेड बाय इडीमा। जब डॉक्टर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाएगा तब उसे वहाँ पे इडीमा दिखाई देगा, यानी वहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होगी। थर्ड पॉइंट, रेडनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। डॉक्टर को ये भी दिखाई देगा कि वो पार्ट बहुत ज़्यादा लाल हो चुका है, रेड हो चुका है। पेन एंड लोकल टेंडरनेस इन अफेक्टेड पार्ट। जब डॉक्टर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाएगा तो पेशेंट को उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। फिफ्थ पॉइंट, फीवर में बी प्रेजेंट। पेशेंट को फीवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, सराउंडिंग लिम्फ नोड में बी एनलार्ज्ड। जहाँ पर बॉयल का इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, उस जगह पर अगर लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें स्वेलिंग या फिर एनलार्जमेंट दिखाई देगी भी या फिर नहीं भी दिखाई दे सकती। सेवन पॉइंट, आफ्टर 2 to 3 days 1 point ऑफ सुपरेशन डेवलप्स। जब वही पेशेंट 2 से 3 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास वही कंप्लेंट लेके आता है तब डॉक्टर को उसी जगह पे एक पस पॉइंट यानी कि 1 point ऑफ सुपरेशन दिखाई देता है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखेंगे कि ये केस कंफर्म बॉयल का है या नहीं, इसके लिए हमें क्या डायग्नोस करना पड़ेगा। हम कैसे पता लगाएंगे उसे बॉयल है। सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स अभी तक हमें पता चले हैं उसके बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट, 1 point ऑफ सुपरेशन। 2 से 3 दिन बाद जब पेशेंट आएगा तो उसे वहाँ पे हमें पस पॉइंट दिखाई देगा। उसे देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट को बॉयल का इन्फेक्शन हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को अच्छे से समझने के लिए, याद रखने के लिए हम पुराना सिनारियो वापस लाते हैं जिसमें अब डॉक्टर पूरा डायग्नोस करने के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। तो हम ट्रीटमेंट को पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जनरली वन लोकल हॉट फोमेंटेशन इज़ सफिशिएंट। डॉक्टर पहले पॉइंट में ये समझाना चाहते हैं कि बॉयल को गर्म चीज़ों से सेक कर भी उससे राहत पाई जा सकती है, जैसे कि हॉट वाटर बैग। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द कंडीशन इज़ वेरी पेनफुल ए स्मॉल इंसिजन इज़ रिक्वायर। अगर कंडीशन बहुत ही पेनफुल है, यानी कि पेशेंट से रहा नहीं जा रहा बॉयल का पेन, तो हम उस बॉयल को छोटा सा इंसिजन दे सकते हैं, यानी कि उसे पंक्चर कर सकते हैं जिससे कि उसके अंदर का पस बाहर आ जाए और वो बॉयल जल्दी हील होने लगे। थर्ड पॉइंट, एंटीबायोटिक्स इज़ जनरली नॉट रिक्वायर। थर्ड पॉइंट में डॉक्टर को ये कहना है कि एंटीबायोटिक्स आम तौर पर रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ द बॉइल्स आर मल्टीपल और रिकरेंट, इरिथ्रोमाइसिन कैन बी एडमिनिस्टर। फोर्थ पॉइंट में डॉक्टर ये समझाते हैं कि अगर बॉयल बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग हिस्सों पे आ रहे हैं बॉडी पे और बार बार आ रहे हैं, रिकरेंटली आ रहे हैं, तो हम पेशेंट को इरिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज़ एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ द बॉइल्स आर रिकरेंट particularly in an elderly person, diabetics should be excluded। फिफ्थ पॉइंट में डॉक्टर को ये कहना है कि अगर बॉयल बार बार आ रहे हैं, पर्टिकुलरली एक एल्डरली पर्सन यानी कि जो 50 क्रॉस है या फिर 50 ईयर्स का है, तो उनमें हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं। अगर उनको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले डायबिटीज़ को ट्रीट करना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के
ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और दैट्स वाई इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स ज़्यादा काम नहीं करती। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ सुपरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि पर्स को कैसे ट्रीट करें। पर्स ज़्यादा ना हो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसमें पहला पॉइंट ये है यूज़ ऑफ टॉनिक, विटामिन एंड हाई प्रोटीन डाइट। विटामिन के टॉनिक लेने चाहिए, टैबलेट्स लेने चाहिए एंड हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए जिससे कि हमारे WBCs बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव हाइजीन कंडीशन, यानी कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। खाने से पहले एंड खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉफ़ी, चीज़, मीट एंड फिश। हमें कॉफ़ी, चीज़, मीट एंड फिश खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में एक स्ट्रेस हार्मोन जो है जैसे कि कॉर्टिसोल उसको बढ़ाता है। कॉर्टिसोल जो है वो ऑयल सिक्रीट करता है स्किन में, सो वो बॉयल की कंडीशन को और वर्स कर देगा। चीज़, मीट एंड फिश जो है ये इनमें सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। बॉयल का इन्फेक्शन होना इसका मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है, मतलब हमारे WBC पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। इसलिए हमें इनको खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे, स्लो ना रहे और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से बॉयल पे काम करे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।